दिस इज द पार्ट 2 ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा, जिसमें हम जो रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें जॉन ड्राइडन है। इसको खास तौर पे इसकी जो अचीवमेंट्स हैं इनको आपने सुनना है, ताकि अगर इस पे कोई सवाल आ जाए तो आप टाइम कर सकें। जॉन ड्राइडन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन इरा इन इंग्लैंड। सबसे मशहूर ड्रामेटिस्ट है ये। ही हैज कंपोज सेवरल प्लेस। ड्राइडन प्लेस आर अप्रिशिएटेड फॉर देयर विट, इंटेलिजेंस एंड स्किल्ड यूज ऑफ लैंग्वेज। तीन वजह से उसके प्लेस मशहूर हैं। विट मीन्स उनकी हाजिर जवाबी, हाजिर दिमागी की वजह से, उसकी जहानत की वजह से, और जिस तरह से वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है उसके लिहाज से। जॉन ड्राइडन्स प्लेस वर प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्रेट सोशल चेंज वाज टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड। उसने अपने प्ले तब लिखे हैं जब सोसाइटी में बड़ी तब्दीलियां आनी थी इंग्लैंड में। जब प्यूरिटन रूल अंडर ओलिवर क्रॉमवेल हैड बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पास्ट, कि जो प्यूरिटन रूल था ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर वो खत्म हो गया था, चार्ल्स टू आ गया था। वंस अगेन द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड, दोबारा से बादशाहत कायम हो गई। एंटायर कंट्री वाज एक्सपीरियंसिंग अ न्यू काइंड ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। पूरे मुल्क में नई तरह की आज़ादी और खुशहाली आ गई थी। ड्राइडन्स प्लेस रिफ्लेक्टेड द चेंजिंग मूड ऑफ द सोसाइटी। उसने अपने प्लेस में इस जो सोसाइटी के चेंज होते हुए मूड है उसको कॉपी किया है, क्योंकि हमेशा राइटर अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक लिखता है। तो उसने अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो चेंजेस अपनी सोसाइटी में देखी तो वो उसने अपने वर्क्स में बताई। His plays explored themes as love, politics and morality. उसमें आपको लव का थीम भी नजर आएगा उसके ड्रामास में और प्लेस में, पॉलिटिक्स यानी सियासत का भी और मोरालिटी यानी अखलाकियात का भी। ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस कंपोज बाय हिम। ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव एक प्ले है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है। इट इज अ ट्रेजिक प्ले, एक ट्रेजिडी है। इट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। दिस प्ले इज नोटेबल फॉर इट्स इमोशनल डेप्थ। ये अपनी इमोशनल डेप्थ, जज्बाती डेप्थ की वजह से बड़ा मशहूर है। इट इज नोटेबल फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पैशन एंड डिजायर। ये आपको ये बताता है कि किसी जज्बे के या ख्वाहिश के ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज, नताइज जो हैं वो क्या हो सकते हैं। The use of language in this play is very impressive. The dialogues between the characters are both poetic and natural. Language बड़ी अच्छी है और dialogues बड़े natural से उसने इसमें लिखे हैं। Then we have the Conquest of Granada. ये एक और नोटेबल प्ले है ड्राइडन का। दिस प्ले इज अ हिस्टोरिकल प्ले, एक हिस्टोरिकल प्ले है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ द मुस्लिम किंगडम ऑफ ग्रेनाडा टू द क्रिश्चियन आर्मी ऑफ फर्डिनेंड एंड इजाबेला। The play is known for its impressive depiction of the clash between different cultures and religion. एक हिस्टोरिकल प्ले होता है, हमने डिस्कस किया था कि वो उसमें कोई ना कोई हिस्ट्री जो है वो बताई जा रही होती है। कि नॉर्मली जो आपका कॉमेडी कॉमेडी वाला कॉमिक प्ले है उसमें कोई फनी चीजें, इवेंट ज्यादा होते हैं। ट्रेजिडी में जो ट्रेजिक इवेंट ज्यादा होते हैं। हिस्टोरिकल प्ले जो है उसमें कोई ना कोई हिस्ट्री से रिलेटेड इवेंट जो है, जिस तरह इसमें बताया गया है मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी की जो आपस में फाइट थी आर्मीज की, उसको मेंशन किया गया। ड्राइडन इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड फॉर हिज स्किल इन राइटिंग कॉमेडीज। इसके अलावा कॉमेडीज भी वो लिखता था। कॉमेडी का मैरिज आला मूड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमेडीज। दिस कॉमेडी हैज सैटिराइज्ड द फैशनेबल सोसाइटी ऑफ रेस्टोरेशन इंग्लैंड। इस कॉमेडी में उसने जो फैशनेबल सोसाइटी है उस दौर में उसको क्रिटिसाइज किया है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसको हम कहते हैं। इट मॉक्स एट द फॉलीज एंड वीकनेसेस ऑफ द अपर क्लास। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जो अपर क्लास की जो वीकनेसेस हैं, कमजोरियां, उनकी जो बेवकूफियां हैं, उन पर हंसा जाता है। The language of this play is witty and satirical. इस प्ले की जो लैंग्वेज है वो बड़ी अक्लमंदी वाली है और बड़ी तंजिया है। कैरेक्टर्स आर कॉमिकल, कैरेक्टर्स भी उसने काफी मजाहिया जो हैं वो इसमें बनाए हैं। यानी उसने ट्रेजिडी भी लिखी, उसने हिस्टोरिकल प्ले भी लिखा है और उसने जो अब कॉमेडी है वो भी लिखी है। हम तीनों को हमने उसके नमूने देख लिए। इसके अलावा ड्राइडन वॉज ए इनोवेटर इन द फील्ड ऑफ ड्रामेटिक फॉर्म। वो ड्रामा की जो फॉर्म है उसमें भी एक इजाद करने का बाइस बना। He was one of the first playwrights to use the five act structure in his play। कि पहला ड्रामेटिस्ट था, इसने 5 एक्ट वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूज किया था अपने प्ले में। 1 एक्ट, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट, 5 एक्ट उसने उसमें डिवाइड किया था ड्रामा को। दिस स्ट्रक्चर बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर इंग्लिश ड्रामा फॉर सेंचुरीज। उसके बाद कई सदियों तक यही स्टैंडर्ड रहा इंग्लिश ड्रामा का। He also introduced the idea of heroic drama। उसने हीरोइक ड्रामा जो है वो उसका एक आइडिया पेश किया था। It was a particular type of play that blended elements of tragedy and epic poetry। तो ये हीरोइक ड्रामा होता क्या है कि उसने इसमें ट्रेजिडी और एपिक जो एक लंबी लॉन्ग नैरेटिव पोइट्री होती है उसको आपस में मिला दिया था। हिज प्ले औरंगजेब इज अ नोटेबल एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रामा। और उसका जो प्ले है, ये नाम सर्दिवन औरंगजेब, वो इसकी एग्जांपल भी है। Dryden was not only a great playwright but an influential literary critic। अब उसने, हमने ऊपर से पढ़ा ड्राइडन के बारे में कि उसने कॉमेडीज भी लिखी, ट्रेजिडीज भी लिखी, हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखा,
हीरोइक ड्रामा भी इन्वेंट किया, साथ साथ वो एक नाक़िद भी था, लिटरेरी क्रिटिक। ही रोट एसेज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रामा एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसने एसेज लिखे थे जो ड्रामा के उसूल होते हैं उसके ऊपर और तनकीद कैसे की जाती है उसके ऊपर। दीज एसेज हेल्प द राइटर्स स्कॉलर्स इन मेकिंग देयर वेज। और उसने ऐसे ने भी काफ़ी हेल्प की राइटर्स के स्कॉलर्स की कि समझाने में कि ड्रामा कैसे लिखा जाए या क्रिटिसिज्म कैसे की जाए। Then we have William Congreve, often recognized for his excellence and skill in writing comedy. ये ज़्यादा फेमस था कॉमेडी लिखने के लिए। Congreve stepped into the theatre spotlight with his breakout success The Old Bachelor in 1692। ये उसके एक बड़ा मशहूर हुआ था वर्क उसका, स्पेशलाइजिंग इन द हार्श फॉर्म ऑफ इमोरल कॉमेडी। कि वो बड़ी हार्श किस्म की कॉमेडी लिखता था, इमोरल सी, गैर अखलाकी सी। He would go on to produce a wide range of successful play during the final decade of 17th century। उसने बड़े उसने कामयाब प्लेस लिखे। उसका जो नेक्स्ट प्रोडक्शन द मॉर्निंग ब्राइड, ये सारे उसके बाद के प्लेस हैं। वाज अ चेंज फ्रॉम द अदरवाइज कॉमेडिक नेचर ऑफ हिज वर्क्स। लेकिन इन वर्क्स में उसने कॉमेडी से निकल के थोड़ा सा लिखा। द ओनली ट्रेजेडी दैट ही वुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस करियर, द मॉर्निंग ब्राइड, met with good reception and would go on to coin several famous phrases including hell hath no fury like woman scorn। ये उसने एक ही कॉमेडी लिखी, ज्यादातर कॉमेडीज थी, एक ही ट्रेजेडी लिखी थी, सॉरी, द मॉर्निंग ब्राइड या मातम करती हुई दुल्हन के नाम से। और वो उसमें काफी सारे फ्रेजेस हैं जिसमें से एक फ्रेज दिया गया है कि हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक ए वुमेन स्कॉर्न, के जहन्नुम में भी इतना गुस्सा नहीं है जितना एक खातून के गुस्से में या नफरत में है। इस तरह के फ्रेजेस उसके काफी कॉपी किए गए। Congreve's career would be short-lived, however, as audience preferences began to shift from the comedy of manner style towards the end of the Restoration। उसका जो करियर था वो काफी शॉर्ट लिव था कि जो ऑडियंस की प्रेफरेंस थी वो कॉमेडी ऑफ मैनर से हटना शुरू हो गई एंड में जाकर। His final play, The Way of the World, was composed in 1700. With this comedy, Congreve returned to the early style of Restoration comedies in an attempt to justify his own skill। उसने आखिरी जो वर्क लिखा था वो शुरू वाले दिन की जो कॉमेडीज थी उनके मुताबिक लिखा ताकि वो अपनी स्किल को मजीद जस्टिफाई कर सके। Then we have George Farquhar, was another late arrival to the restoration scene. Born in 1677, Farquhar began writing for theatre in 1698 when he finished his first play, Love and a Bottle, at the age 20। बहुत young age में उसने प्ले लिख दिया था। His most notable work were The Recruiting Officer and The Buick's Stratagem। ये उसके दो मशहूर वर्क्स हैं। आगे उनकी डेट गिवन है कब कब लिखे गए। Later was written during the final month of his life at the behest of a close friend। और जो आखिरी प्ले जो बताया गया है वो उसके जो जिंदगी के आखिरी महीने थे उनमें लिखा गया। and would go on to become his most renowned player, सबसे ज़्यादा मशहूर भी हुआ था। Farquhar is best known for his deceitful humor and stylish characters। वो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने डिसीटफुल ह्यूमर, मीन्स ऐसा मजाक जो आपको धोखा देता है, और साथ साथ अपने स्टाइलिश जो करेक्टर वो बनाता था बड़े स्टाइलिश होते थे, एज वेल एज हिज विटी डायलॉग एंड लाइट एटमॉस्फेयर। अपने बहुत जहानत वाले डायलॉग्स की वजह से और ज़ाहिर है वो जो माहौल है वो बहुत हल्का फुल्का रखता था अपने प्लेस का। देन वी हैव विलियम वाइचर्ले, was born in 1640 and created plays during the height of restoration। जब बहुत ही रेस्टोरेशन पीक पर थी तब उसने प्लेस लिखे। His works were best known for their wit and high spirits। अपनी अक्लमंदी और हाई स्पिरिट्स की वजह से वो बहुत मशहूर हैं। As well as lusty undertones and fast plots। साथ साथ उसके जो लस्टी मीन्स के जो रिलेटेड टू सेक्सुअल लाइफ इस तरह के कुछ थीम्स थे, और उसके जो प्लॉट्स थे वो काफी फास्ट थे, बहुत तेजी से अपनी स्टोरीज को डेवलप करता था। दैट ऑडियंसेस ऑफ द टाइम डिजायर्ड मोस्ट, जो उस टाइम के ऑडियंस को बड़े पसंद थे कि तेज तेज ड्रामा चले और खत्म हो। Country Wife, written in 1675, is a piece that in many ways represent the vast majority of the comedies produced during the Restoration। Country Wives काफी मशहूर प्ले है जो रिप्रेजेंट करता है उस एज के वर्क्स को। The play features an overtly sexual pun in its very title, as well as strong language and cunning character motivates that, while popular at the time, have often prevented it from being performed in a more modern setting। ये जो प्ले है ये इसमें जो टाइटल में ही इसके एक सेक्सुअल आपका एलिमेंट नजर आता है, द कंट्री वाइफ मीन्स के द वाइफ ऑफ द होल विलेज और समथिंग लाइक दैट। तो इसमें थोड़ा सेक्सुअल एलिमेंट इसमें पहले से ही है टाइटल में भी। लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी, कैरेक्टर्स काफ़ी कनिंग है इसके, और आमतौर पर इसको मतलब उस तरह से मॉडर्न सेटिंग में शायद परफॉर्म ना किया जा सके जिस तरह का ये प्ले है। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि फैमिली प्ले नहीं है, उस तरह के प्ले इसमें लिखे थे। तो कुछ मशहूर ड्रामेटिस्ट हैं रेस्टोरेशन पीरियड के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉन ड्राइडन है। उसकी जो अचीवमेंट्स हैं कि कौन कौन से प्लेज उसने लिखे थे, फिर ड्रामा उसने कौन सा इन्वेंट किया, और देन
इसके अलावा उसने कुछ ड्रामेटिक फॉर्म के बारे में जो चीज़ें लिखी थी वो आपको पता होना चाहिए, कि उसके एलिमेंट्स आपको पता हो एटलीस्ट कि वो कितना फेमस है। बाकी राइटर्स को भी आपने एक बार देख लेना। थैंक यू सो मच।